निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन टेस्ट सीरीज का चौथा पेपर सॉल्व करते हैं। आइए, बहुविकल्पीय प्रश्न है ना, ठीक है। समाकलन पहला √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा अपना √a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको यहीं पर स्क्वायर पढ़ लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है x/2 एज इट इज जो सवाल दे रखा है, प्लस a²/2 log x प्लस वैसा का वैसा, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। इसका ऑप्शन है आ। नेक्स्ट √x² माइनस ax प्लस 7, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का समाकलन पूर्णवर्ग बनाकर करते हैं। पूर्णवर्ग बनाने की पहली स्टेप है सर्वप्रथम x² का गुणांक +1 बनाते, तो यहाँ +1 है तो सीधी दूसरी स्टेप पर आएंगे अपन, ठीक है। तो दूसरी स्टेप क्या कहती है कि x के गुणांक का आधा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। तो वहां सवाल क्या था हमारा, x² माइनस 8x प्लस 7, तो इसको अपन पूर्णवर्ग बनाते हैं। इंटीग्रेशन है तो पहली स्टेप तो कंप्लीट है, तो दूसरी स्टेप लगाने से पहले दोनों पद लिख लिया करो। फिर x के गुणांक का आधा, तो 8 का आधा 4, तो 4 का वर्ग जुड़ेगा, 4 का वर्ग घटेगा, प्लस 7, ठीक है। अब ये पूर्णवर्ग बन गया हमारा। यहां से x लेते हैं, यहां से चिन्ह लेते हैं, आधा करने के बाद जो बचता है ये शुरू के तीनों आ गए। अभी दोनों बचेंगे, तो -16 प्लस 7 तो -9। यहाँ थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखना, अगर प्लस माइनस करते ही फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 3 को अपन 3 का वर्ग लिख लेंगे, इसको 9 को अपन, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। √x² माइनस a², तो x/2 एज इट इज, यानी कि ये पूरा सवाल। तो ये लिखूं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, है ना। तो पेपर में तो यही मिलेगा आपको, क्योंकि अपन ने कुछ कॉमन तो लिया ही नहीं है। +7 माइनस a²/2 log x, तो x कौन है यहाँ पे, x-4 प्लस वैसा का वैसा, यानी कि सवाल x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस c, ये ऑप्शन मिलेगा। अपन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में ये, ठीक है। तो वो ऑप्शन में लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट dx अपॉन √a, तो इसको अपन यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ e की पावर -x है, जिसको अपन नीचे लाके e की पावर प्लस x लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ e की पावर x का होल स्क्वायर। समाकलन का पहला रूल है कि आपको ये सोचना है कि कहीं कोई किसी का अवकलन तो नहीं है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, तो अपन e की पावर x को पुट कर देंगे। तो e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर dt, तो ये हमारा बन गया dt अपॉन t² प्लस 1, यानी कि tan इनवर्स t। t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करते समय एंगल एक जैसा होना चाहिए। 2x है, यहाँ x है, तो अपन इस cos 2x को cos के फॉर्मूले में लिख देंगे, cos² x माइनस sin² x, नीचे वाला एज इट इज। अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x, नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये कट गया। इसको पुट करते ये ऊपर वाले इसका अवकलन है ना, तो ये dt अपॉन t बन जाएगा, ना कि log t, वो ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट परवलय y² बराबर 4x, देखो एरिया वाले सवाल बिना फोटो बने होंगे ही नहीं, तो y² देखते परवलय ये बनेगा, y अक्ष ये रहा और y बराबर 3 x अक्ष के समांतर रेखा होती है। तो इन तीनों से परिबद्ध एरिया कौन सा है, ये वाला। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, लिमिट y की लगा लेंगे। तो जब y की लिमिट लगती है तो फॉर्मूला बनता है x dy का, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो आप, तो y² बटा 4, तो 1/4 बाहर ले लेंगे, y² का समाकलन 3/3, 0 से 3, तो 1/4, एक बार अपर लिमिट रखेंगे 3 की पावर 3, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 9, तो 9/4, यानी कि 9/4 बा ऑप्शन। नेक्स्ट वक्र y बराबर x³ और x अक्ष एवं कोटि x बराबर -2 और -3, इसका चलो इधर करते हैं ना छठा। नेक्स्ट क्या है, y बराबर x³, तो 6 पार्ट है ना। y बराबर x³ का अपन ग्राफ बनाते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, ये x³ बिल्कुल परवलय की तरह चलेगा, बस ये नीचे आ जाएगा ना। एक अपन को x बराबर -2 बोला है, एक अपन को x बराबर 1 बोला है, और x अक्ष, इनसे परिबद्ध एरिया कौन सा, ये वाला,
ये मूल बिंदु है इसे हमारा 0 0, ये 1,0, तो एरिया क्या आएगा -2 से 0। बस याद रखना कोई कुछ एरिया एक्स अक्ष के नीचे है तो वो मोड में आएगा, प्लस 0 से 1, तो 0 से 1 लिखते ये एरिया आ जाएगा x3, तो x3 का इंटीग्रेशन 4/4। बस ये मॉड में लेना है आपको, अगर आप ये मॉड में नहीं लोगे तो गलती कर दोगे। ठीक है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 2 4 16, 16/4 मॉड में, प्लस ये 1/4 माइनस 0, तो 17/4 आंसर आ जाएगा ना। 16/4 ये प्लस में निकालेंगे, ठीक है। आइए, सो 17/4 द ऑप्शन। नेक्स्ट, घात। तो घात क्या होती है? घात अपरिभाषित है, क्योंकि देखो dy/dx और d²/dx इनके पदों में बहुपदी होना आवश्यक है, तो अपरिभाषित, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, अवकल समीकरण की कोटि। कोटि क्या होता है? उच्चतम अवकलन, जितनी बार सबसे ज्यादा अवकलन हो रहा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हो रहा है? 2 बार, तो इसकी घात कोटि कितनी हो जाएगी? 2, ऑप्शन। नेक्स्ट, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में, व्यापक हल में याद रखो जितनी कोटि होती है उतने उसके स्वेच्छा चर होते हैं, तो 4 कोटि तो 4 स्वेच्छा चर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, अब यहाँ पर आपसे पूछा गया विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल में स्वेच्छा चरों की संख्या 0 होती है, वो कोटि पर निर्भर नहीं करती, तो 0 ऑप्शन है ना, द। नेक्स्ट, अवकल समीकरण का व्यापक हल, आओ इसको सॉल्व करते हैं। व्यापक हल, तो अवकल समीकरण हल करने का पहला रूल है चरों का पृथक्करण, यानी कि आपका पहला क्या काम होगा कि x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ठीक है। तो dy इधर है तो y वाले इधर लाएंगे अपन, ये आ गया y वाला, तो dx उधर चला जाएगा। अब हम दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे, तो इसको e की पावर -y पढ़ लेंगे, e की पावर x प्लस c, ये c आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे इधर लगाए चाहे उधर लगाए, है ना। तो आंसर आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -y, c उधर लिखो या इधर लिखो, है ना, तो आ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, अवकल समीकरण का व्यापक हल, ये भी वही बात है, पहले y में दोनों का भाग दे देते हैं अपन, तो dx यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ x/y dy, वही पहला रूल हमारा वही है कि चरों का पृथक्करण सोचेंगे हम, तो y इधर है तो x को इधर ले आओ, ये इधर y वाले हो गए। अब जब दोनों अलग हो जाए तो समाकलन कर दो, log x, ठीक है, इसी में यहाँ c लगा दो, log c, क्योंकि सारे लोग में ना, तो log m into n, और वैसे भी ऑप्शन वाला सवाल तो ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, तो xc बराबर y, ठीक है, तो स ऑप्शन। नेक्स्ट, परवलय तथा नाभिलंब से परिबद्ध एरिया। परवलय देखो, अब x² देखते ही परवलय ऐसा बनेगा, नाभिलंब इसके नाभि पर लंब होता है, नाभि एरी 0, a होती है, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 1, ये हो जाएगा 0,1, ये मूल बिंदु है, से परिबद्ध एरिया, तो ये दोनों हिस्से आ जाएंगे, तो y की लिमिट लगाएंगे अपन इसमें ना, 0 से 1, तो y की लिमिट लगती है तो फॉर्मूला चलता है x dy, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे √4y dy, 4 का 2 बार आ जाएगा, रूट का समाकलन 3/2/3/2, तो ये 2/3 हो जाएगा, 0 से 1, तो 4/3 1 - 0, ठीक है, और इसका दुगना होएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना इधर, तो दुगना करना जरूरी है, तो इंटू 2, तो आंसर कितना है इसका? 8/3। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का समाकलन पूर्ण वर्ग बना के करते हैं, तो देखो यहाँ पर x² तो है ही, तो इस 2 के अपन यही टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इसका गुणांक एक ही तो आएगा, तो ये 1 + 1 लिख देंगे, तो ये यहाँ से पूर्ण वर्ग बन गया x + 1 का होल स्क्वायर + 1, तो tan इनवर्स x + 1। नेक्स्ट, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, 1 की जगह अपन क्या करेंगे? cos² x + sin² x लिख लो, और दोनों में अलग अलग भाग दे दो। इसको आप tan में बदल के भी कर सकते थे सवाल को, है ना, टाइप बना के, 1/sin² हो गया cos² और 1/cos² हो गया sec², sec² इसका tan है, cos हो गया -cot x, तो वो ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। आओ, a की पावर, देखो जब बेस में लोगे तो इस 3 को अपन पहले ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, a की पावर, मतलब यहां नहीं है a, है ना, ये यहां कुछ नहीं है, a के ऊपर यहां चढ़ाएंगे अपन 3, बेस में a x3, तो ये कट जाएगा, तो सवाल केवल x3 है, तो x3 का समाकलन 4/4 + c। दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला √x² - a² का x/2 एज इट इज
माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log x प्लस वैसा का वैसा। ये ए की पावर x का समाकलन ए की पावर x अपॉन log ए, और समाकलन करते समय x से गुणांक का भाग देना तो b का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अवकल समीकरण का व्यापक हल। व्यापक हल फिर वही उसी टाइप से, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नीचे आएगा, माइनस यही रहने दो, dx इधर आ जाएगा, dy इधर है ही सही, ये अलग अलग हो गए। साइन इनवर्स y बराबर माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक करने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है, इसको dy बाई dx प्लस py बराबर q के रूप में जमाना पड़ेगा। तो यहाँ dy बाई dx का गुणांक कुछ भी हो +1 बनाना अनिवार्य। तो पहले आप इसमें x का भाग लगाओगे ना, सब में ये x का भाग लगाते ही जो फिर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या गुणांक आ गया py, तो p की वैल्यू -1/x। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, e के ऊपर p dx, तो e के ऊपर -1/x dx, तो e के ऊपर माइनस log x, ये माइनस काटने के लिए ऊपर जाएगा, तो ये आंसर आएगा x की पावर -1 यानी कि 1/x। अवकल समीकरण की कोटि, अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार, तो कोटि कितनी है इसकी 2, और उसकी जो घात होती है वही घात होती है, तो इसकी घात कितनी आएगी 3। नेक्स्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर, साइन कॉस में बदल लिया करो, जब भी कहीं पे अटको तो ये ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर का समाकलन करने का एक ही तरीका है, सेक स्क्वायर माइनस एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स 1 का एक्स प्लस सी। नेक्स्ट एफ एक्स बराबर इतने द्वारा परिभाषित फलन एफ का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन ही है, तो आप यहाँ समाकलन कर दोगे, तो इसका प्रति अवकलज कितना दे रखा है एफ एक्स, और इसका समाकलन हो जाए 4x की पावर 4 बटा 4 माइनस 6x प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालनी है, उससे अपन को f0 बराबर 3 देगा, तो इसमें 0 रख दो आप, तो जैसे ही x की जगह 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, अतः हल हो गया यहाँ पर, तो सी का मान वापस से रख देंगे, 4 से 4 कट गया, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। नेक्स्ट समाकलन, समाकलन करने का पहला रूल है, आपको सोचना है कि कहीं कोई किसी का अवकलन तो नहीं है, तो x क्यूब, पहले 6 होता तो 5 होना था, तो आधा भी सोच लिया करो आप t, तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt, तो ये 1/3 इधर आ जाएगा, तो 1/3 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो tan इनवर्स t प्लस सी, टी की वैल्यू जरूर रखनी है आपको, x क्यूब है ना। नेक्स्ट यहाँ भी वही बात है, एक्स स्क्वायर को आप पुट करोगे, t 2x dx बराबर dt, तो ये 1/2 इधर आ जाएगा dt, तो 1/2 dt, और ये ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस टी, तो माइनस e की पावर माइनस टी बटा 2, जहाँ t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये बढ़िया सवाल है, इसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, e की पावर x कॉमन ले लो, तो ये जल्दी हो जाएगा, यहाँ से भी e की पावर x कॉमन ले लो, तो 1/e की पावर x आएगा, जिसको हमने ऐसे लिख लिया, नीचे वाले को पुट कर दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस का माइनस, तो पूरा पूरा एज इट इज आ गया dt, तो सवाल बन गया dt अपॉन t, तो log t प्लस ct की वैल्यू जरूर रखनी है आपको। नेक्स्ट परवलय तथा सरल रेखा से घिरा क्षेत्रफल है ना, परवलय वाई स्क्वायर, देखते ही ये फोटो बन गया वाई स्क्वायर, x बराबर 4 ही आ गई। अब देखो तो घिरा इस क्षेत्रफल पूरा आएगा, ठीक है, ये 0 ये 4,0, अगर x अक्ष भी दिया होता तो दुगना नहीं होता, यहाँ पर दुगना करना जरूरी है, 0 से 4 फॉर्मूला लगेगा y dx, तो 0 से 4 y का मान निकाल लेंगे अपन, √4x dx, तो 4 का 2 आ जाएगा, x का 3/2, 2/3, 0 से 4, ये हो गया तुम्हारे पास 8/3, एक बार 4 रख देंगे, एक बार 0 रख देंगे, तो 8 8 64, 64/3 वर्ग इकाई। ठीक है, नेक्स्ट अवकल समीकरण का व्यापक हल, फिर वही कोशिश हमारी यही रहेगी कि y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ हो जाए, तो dy यहाँ पर है, dx उधर चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा,
आराम से हो गया, वही चरों का पृथक्करण है, dy का समाकलन y, ये हो गया सीधा साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट साइन इनवर्स x, देखो इनवर्स वाले फलनों का और log वाले फलनों का सीधे समाकलन संभव नहीं है। इनका समाकलन करने के लिए 1 को द्वितीय फलन मानना पड़ता है, तो इंटू करके 1 लिखेंगे अपन और आइलेट लगेगा। अब आइलेट का क्या फॉर्मूला है, पहला वैसा का वैसा दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। अब ये सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यहाँ पर मौजूद है, तो आप पूरे को ही पुट कर लो, माइनस 2x dx बराबर dt, तो माइनस 1/2 dt। एक्स साइन इनवर्स एक्स तो चल ही रहा है, माइनस एक्स dx का मान माइनस 1/2 रखा तो प्लस हो गया dt अपॉन रूट टी, तो रूट टी 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी प्लस सी। बस टी की वैल्यू जरूर रखनी है आपको, टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, वैसे अगर एक नंबर का सवाल है न्यू टाइप का है तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, और एरिया से भी कर सकते हैं अपन इसको। देखो ये बनाएंगे तो ये a, 0 हो गया, ये चारों भाग आएंगे, एक भाग का निकालो और उसका 4 गुना कर दो, तो 4 इंटू 0 से y dx, y का मान मैं यहीं से रख देता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 फॉर्मूला है x/2 ऐसा का ऐसा प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, जैसे हम यहाँ पर a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ साइन इनवर्स a बटा a आ जाएगा, ये होगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट में 0 रखेंगे तो 0, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 4 a स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स 1 का मान पाई बटा 2, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया पाई a स्क्वायर वर्ग इकाई। नेक्स्ट x बराबर 0 मीन्स y अक्ष होता है, x बराबर 2 पाई और y बराबर साइन x। देखो साइन x का ग्राफ ये होता है, ये पाई पे और ये 2 पाई पे, तो हमको सारा पूछ रहा है, बस याद रखना कुछ भाग x अक्ष के ऊपर है कुछ भाग x अक्ष के नीचे है, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका 0 से पाई साइन x प्लस पाई से 2 पाई। आप एक साथ नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ भाग x अक्ष के नीचे है ना साइन, और इसको मोड में लेना है। साइन का अवकलन कॉस होता है तो समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ये भी माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई, ये मोड में लिखना है आपको, ठीक है। ये माइनस पहले आ गया कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये मोड लगाना है, पहले cos 2 पाई माइनस cos 1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू 1 और ये -1 तो +1, तो देखो ये 2 और ये मोड में 2, अगर अपन मोड नहीं लगाते तो 0 आ जाता, जबकि आंसर क्या है इसका 4 वर्ग इकाई। नेक्स्ट सिद्ध करो कि फलन y बराबर ये जिसमें a और b वास्तविक संख्याएं हैं, इसका एक हल है, तो 2 बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन कर देंगे अपन इसका dy बटा dx। a cos का अवकलन माइनस साइन x, साइन का अवकलन cos x। एक और बार पुनः अवकलन करेंगे, साइन का cos, cos का माइनस साइन, दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, a cos x प्लस b साइन x, तो ये y आ गया, तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस y बराबर 0। नेक्स्ट अवकल समीकरण का समाकल गुणांक, समाकल गुणांक ये रहा, ये सीधा सीधा जमा हुआ है, देखो है ना, dy बटा dx प्लस py बराबर q के रूप में तुलना कर लो, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है cot x, तो समाकलन का if का क्या फॉर्मूला है e के ऊपर p dx, तो e के ऊपर p की वैल्यू cot x, तो cot का समाकलन क्या होता है log sin x, तो e से log कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका sin x। नेक्स्ट वक्र और x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल है ना, तो वक्र देखो परवल है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिखते परवल ऐसा बनेगा, ठीक है, x बराबर 1 x बराबर 2 और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ये वाला निकालना है आपको, तो ये 1 है ये 2 है, तो 1 से 2 y dx, तो 1 से 2 y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर का समाकलन 3/3, 1 से 2 एक बार 2 रखेंगे तो 8/3, एक बार 1 रखेंगे तो 1/3, तो आंसर आ जाएगा 7/3।
वर्ग इकाई जरूर लगाना। नेक्स्ट, सरल रेखा एक्स अक्ष एवं कोटियों से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, इसका भी फोटो बनाते हैं आप। सरल रेखा खींचने के लिए एक बार पुट y0 तो x की वैल्यू आ गई 2, और एक बार पुट x0 तो y की वैल्यू आ गई माइनस, मतलब x की वैल्यू होगी -2/3, तो ये एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक तो आया x बराबर -1, तो ये आ गया x बराबर -1, और एक बार आया x बराबर 1, तो हमें एरिया ये वाला निकालना है पूरा। ये x अक्ष के नीचे है, तो एरिया आ जाएगा अपिष्ट क्षेत्रफल -1 से 2/3, ठीक है। तो ये रेखा तो यही आएगा 3x + 2, बस इसको मॉड में लिखना है, प्लस -2/3 से डायरेक्ट ले लो आप पूरा 1 तक, 3x + 2, बस इसको सॉल्व करना है। 3 वैसा का वैसा, x का समाकलन x² 2 का समाकलन 2x, बस इसको मोड लगाना है क्योंकि नेगेटिव आएगा, प्लस 3x² 2 + 2 का समाकलन 2x। एक बार अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट रखोगे आप 2/3, तो ये तो 3/2 है, यहाँ 2/3 रखते 4/9 आएगा, प्लस यहाँ भी 2/3 रखेंगे, देखो माइनस में, सॉरी यहाँ तो प्लस हो जाएगा पर यहाँ माइनस में, तो ये माइनस आ जाएगा, है ना, 2 × -2/3, ये हुई अपर लिमिट। अब -1 रखेंगे, ये -1 रखा, ऐसे यहाँ पर भी 1 रखेंगे पहले, तो 3/2 + 2, और ये -2/3 रखेंगे, तो 4/9, और ये -4/3, ऐसा आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप, 4 दिया 12, चाहो तो काट दो इसको 3 बार, इसको भी काट दो 2 बार, तो 2/3 -4/3, ये तो ये अपर, 3/2 में से 1 गया तो -1/2, यहाँ पर भी ये एलसीएम लिया तो 7/2, ये वही 2/3, ठीक है, 2/3 में से 4/3 गया तो -2/3, तो प्लस हो जाएगा 2/3, इसको सॉल्व कर लो, ये भी माइनस का 2/3, तो -2/3 और प्लस का 1/2, ये मोड में चलेगा, और इधर हमारा 7/2 + 2/3, एलसीएम ले लेंगे 6, 3 के बाद 6 2 बार, और 2 के बाद 6 3 बार, देखो माइनस में आया, इसका एलसीएम भी 6, तो ये 6 लेते ही 3 इधर 21 + 25 24, मतलब 4, तो सीधा हो जाएगा 25, तो 25/6, और इधर 1/6 प्लस में लेंगे तो 26/6 आंसर इसका, यानी कि 13/3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट, दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना, ये भी वही वृत्त की तरह है बिल्कुल, बस अब कुछ नहीं होता तो अपन a को बड़ा मानते हैं, तो थोड़ा चपटा बना देना, यहाँ पर a,0, यहाँ पर 0,b, एरिया वही 4 गुना होएगा, चारों निकाल ले, संपूर्ण क्षेत्रफल बोला है, तो 4 गुना करके 0 से a। अब पहले हमको y dx की फॉर्मूला चाहिए, तो यहां से y का मान निकाल देंगे, पहले आराम से रफ में निकालो, ये आएगा y का मान, ठीक है। पहले इसको उधर लेके जाओ, फिर एलसीएम ले लेंगे, अभी अपन यहाँ लिखेंगे, जब 0 से एलसीएम लेके लिख लेते हैं, तो ये हो गया b² बटा a² और a² माइनस x², तो 4b बटा a बाहर आ गया, अंडरवुड इसका फॉर्मूला लगा देंगे, x/2 ऐसा का ऐसा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 से a, तो ये 4b बटा a तो चल ही रहा है, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, a रखते हैं, यहाँ 0 आएगा, यानी ये x है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ये तो हो गया अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 रखते ही 0 हो जाएगा, तो 4b बटा a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 कट गया, तो आंसर आ गया π/ab वर्ग इकाई। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना π/ab होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन है ना, देखो ये रूट इस पे आना चाहिए था, तो इसकी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, x + 2 को अपन t मान लेंगे, तो dx बराबर dt, तो ये तो हो गया तुम्हारा √t, और यहाँ x की वैल्यू बच रही है, तो t के पदों में चलेगा, तो ये 2 उधर चला, अब ये रूट आराम से चला जाएगा अंदर आधा, अब दोनों का अपन समाकलन कर लेंगे, 3 का तो होगा 5/2 बटा 5/2,
और 1/2 हो जाएगा 3/2 प्लस सी, जहां टी की वैल्यू जरूर बतानी है आपको, x प्लस 2। नेक्स्ट 1/1 माइनस 10x है ना, इसको अपन साइन कॉस में बदलेंगे तो एलसीएम जाएगा, या कोट भी आ सकता है पेपर में, प्लस भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सवाल की मेन स्टेप क्या है, 2 से ऊपर नीचे गुणा करना, इसको 2 बार लिखेंगे अपन, cos x प्लस cos x और sin x जोड़ के sin x घटा देंगे। जब भी समाकलन में कहीं अटको, जैसा नीचे होता है वैसा बनाते हैं। अब 2 टुकड़े कर देंगे, एक तो cos x प्लस sin x के नीचे माइनस के नीचे इसका भाग तो 1 भाग, और एक ही आ गया cos x, अपन ने माइनस वाला लिया था तो प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। इसको पुट कर दो नीचे वाले को, ऊपर वाला आ जाएगा, पुट cos x माइनस sin x बराबर t, तो cos का माइनस sin x, sin का cos x, dx बराबर dt, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस dt हो गया, तो 1/2 1 प्लस, तो ये माइनस dt अपॉन t हो जाएगा ना, चाहो तो आप 2 टुकड़े कर दो दोनों के, तो ये 1/2x माइनस 1/2 log t प्लस सी, टी की वैल्यू जरूर रखना है, cos x माइनस sin x। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा सवाल है, जैसा नीचे होता है वैसा दोनों cos भी आ सकते हैं पेपर में, दोनों sin भी आ सकते हैं, एक sin और एक cos, वैसा मैंने क्लास में बताया आपको, जब दोनों cos होते हैं तो sin से गुणा करते हैं, और एक sin और एक cos होता है तो cos से गुणा करते कैसे, जो ये 2 फैक्टर है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा बना लेते हैं, और बीच में हमेशा माइनस आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आया, प्लस a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी आया, तो साइन a माइनस बी से अपन गुणा और भाग करेंगे, बस अब खत्म सवाल। अब इसको साइन a माइनस बी से खोल के 2 टुकड़े कर देंगे सवाल के, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, दोनों के नीचे अपन ये भाग दे देंगे, cos x माइनस a cos x माइनस b, यहां भी cos x माइनस a cos x माइनस b, तो x माइनस b वाला कट गया तो यहाँ a वाला कट गया, tan बन गया, sin बटा cos क्या होता है tan, और tan x माइनस b, यहाँ पे क्या गया tan x माइनस a, tan का फॉर्मूला अपन को आता ही log sec x, तो आंसर क्या आएगा इसका, log sec x, इसका भी क्या हो जाएगा log sec x प्लस c। नेक्स्ट cos 2x, फिर वही वाली बात, समाकलन में एक जैसा बनाना जरूरी है, cos 2x से नीचे cos x है, तो अपन यहाँ से cos का फॉर्मूला cos के पदों में ही लगेंगे, हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos x माइनस cos अल्फा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे अपन, और cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये माइनस वाला कट गया, अब अपन समाकलन कर लेंगे, cos का समाकलन क्या होता है sin x, और ये अचर पद है, तो अचर पद है तो cos अल्फा का समाकलन cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, फिर ये द्विघात आ गई, द्विघात का समाकलन पूर्णवर्ग बना के करते हैं, पूर्णवर्ग की पहली स्टेप है एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 बनाते हैं, तो वो अंडर रूट में माइनस देना ज्यादा पसंद करता है, देखो ये बन गई, क्योंकि अब आपको क्या सारा काम ये माइनस को ब्रैकेट में करना पड़ेगा। दूसरी स्टेप 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग जोड़ेंगे, 3 का वर्ग घटाएंगे, अब पूर्णवर्ग बनाएंगे, यहां से x, यहां से चिन्ह आधा करने के बाद जो बचा, अब ये -9 और -7 तो माइनस के 16, अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो बच्चा है माइनस भूल जाता है, ध्यान रखना, इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे, हमेशा साइन का फॉर्मूला लगेगा इसमें, साइन इनवर्स x अपॉन है, जब भी x स्क्वायर के आगे माइनस आएगा तो साइन का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, परवलय और दोनों परवलय से परिबद्ध एरिया है ना, तो ये हमारे थोड़ा कोर्स में नहीं है, लेकिन वो पूछ लेता है कभी कभी, तो 2 वक्रों से बाउंडेड एरिया है, तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और परवलय x स्क्वायर बराबर 4x, तो दोनों से बंद एरिया ये वाला चाहिए आपको,
यानी कि आपको सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए, तो आपको इन दोनों को हल करना है, ठीक है। यहाँ से y का मान निकाल के यहाँ रखो, तो हल करोगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा तुम्हारा 4,4। चाहो तो करके देख लो, यहाँ से y की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये x 4 बटा 16 हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो 64 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x की वैल्यू कितनी देगी 4, तो दो आएंगे 0 0 1 4 4, तो अभिष्ट क्षेत्रफल हो गया 0,4। अब मेन बात ये है कि जैसे अपन 0,4 रखेंगे तो पहले ऊपर वाला परवल आएगा, तो ये वाला परवल है यानी कि ये वाला यहाँ से निकलेगी 4 है, फिर इसमें से नीचे वाला परवल घटाएंगे तो यहाँ से y का मान आएगा x स्क्वायर बटा 4, ये आंसर है। 4 का 2 आ जाएगा, रूट का समाकलन 3 बटा 2 2 बटा 3। चाहे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 0 से 4, इसको भी चाहे तो आप अलग सॉल्व कर लें, 3 बटा 3 0 से 4, ठीक है। तो ये 4 बटा 3 आ गया, एक बार अपर लिमिट रखिए अपन, ये 1 बटा 12 आ गया, एक बार अपर लिमिट रखिए, ये 2 से 2 कट गया, 8 चौक 32 बटा 3 और ये 16 बटा 3, तो आंसर इसका 16 बटा 3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट, सिद्ध करो कि अवकल समीकरण इसका एक हल है, ठीक है, इस अवकल का। तो हम क्या करेंगे, हमने देख लिया एक बार अवकलन हो रहा था, इसका अपन एक बार अवकलन करेंगे। रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, फिर इसके अंदर वाले का अवकलन किया तो 2x, ये हमारा अवकलन हो गया। अब आंसर देख के चलना पड़ेगा कि क्या चाहिए, तो LHS तो मिल गया, RHS में क्या चाहिए, x इंटू वाई, हमारे x आ रहा है, तो अगली स्टेप में आप क्या करोगे, y से ऊपर नीचे गुणा करोगे। अब नीचे y नहीं आ रहा तो y का मान वापस से अपन रख देंगे, तो ऊपर वाला तो मिल ही गया, ये नीचे वाला भी मिल गया, ये y की वैल्यू 1 + x स्क्वायर रखेंगे तो सेम संख्या गुणा होकर के रूट हट जाएगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु xy पर स्पर्शिका की प्रवणता, तो xy पर स्पर्शिका की प्रवणता क्या होती है, dy/dx, वो किसके बराबर, यहाँ प्रवणता आएगा, ठीक है। तो प्रवणता किसके बराबर है, 2x/y³ के, तो y स्क्वायर के, तो y वाले एक तरफ लो और x वाले एक तरफ लो। अब ये अपन समाकलन कर देंगे, तो यहाँ तो 3 बटा 3 x स्क्वायर बटा 2 प्लस c। अब ये c का मान निकालने, उसने क्या बोला, -2 3 से जाता है, तो y की जगह तो अपन 3 रख देंगे और x की जगह 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो 9 बराबर 4 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5। अतः हल हो गया, वक्र का समीकरण आ गया, वापस यहाँ रख देंगे x स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट, अथवा वाला देखो, इसका किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, याद रखना मूलधन मतलब जो अपन पैसा जमा कराते हैं ना, और ब्याज हमेशा मूलधन पे ही मिलता है और परिवर्तन हमेशा समय के सापेक्ष होगा, ठीक है। तो मूलधन की वृद्धि का मतलब है, अगर अपन मूलधन को P माने, ठीक है, ठीक है, तो मूलधन में वृद्धि होगा dp बटा dt, वो कितना है, P का 5%, तो ये P वाला हम एक तरफ ले लेंगे, P को इधर ले आए, ये 1/20 हो गया, 5 से काट दिया अपन ने, dt इधर आएगा, अब समाकलन कर देंगे, तो log P हो गया, इधर 1/20 t प्लस c लिख लो, ये P हटाएंगे तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है log e के ऊपर आ जाएगा 20t प्लस c, इसको अपन अलग अलग कर लेंगे, t/20 और e की पावर c, जिसको k मान लेंगे, यहां पहुंचा दिया अपन ने फलन। अब क्या बोला है, कितने वर्षों में 1,000 रुपए की राशि दुगनी हो जाएगी, तो अभी आज अपन ने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आज तो मूलधन अपना 1,000 रुपए है, तो जब t बराबर 0 तो p कितना है 1,000, तो हमेशा यहाँ से k का मान वही निकलता है जो हम पैसे जमा कराए थे, ठीक है। तो k की वैल्यू 1,000 हो गई, तो यहाँ पहुंच गए, अतः p बराबर 1,000 e की पावर t बटा 20, यहाँ पहुंचा दिया अपन ने। अब क्या बोल रहा है, कितने समय में दुगनी हो जाएगी, तो हमने मान लिया माना t समय में दुगनी हो जाएगी, तो p की वैल्यू तो दे दी उसने 2,000 और t का अपन ने बड़ा T मान लिया, ये कट गया, log इधर आ जाएगा, e इधर आते log हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया t बटा 20, तो t की वैल्यू होगी 20 log 2, ये आंसर। इतना समय, अगर log 2 की वैल्यू देगा तो रख देंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, 15वां, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करो, ठीक है। तो ये
जमाते हैं, आओ इसको अवकल समीकरण को अपन। क्या दिया है? 1 प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई, 1 प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई, 15 का है ये, ठीक है, ये 15 इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स बटा वाई, ई की पावर एक्स बटा वाई, 1 माइनस एक्स बटा वाई, 1 माइनस एक्स बटा वाई, dy बराबर 0, dy बराबर 0, या ठीक है। तो ये हमको पता है कि ये समघात वाला सवाल है, लेकिन उल्टा है, पहले एक को उधर लेके जाएंगे। तो चूंकि x बटा वाई, समघात को हल करने के लिए अपन y बटा x बराबर रखते हैं, लेकिन यहाँ साफ ही नजर आ रहा है कि सवाल x बटा वाई, तो सारा सवाल उल्टा जमेगा, तो dx बटा dy जमेगा। तो इसको अपन नीचे लेके जाएंगे, तो ये इधर नीचे आएगा, तो यहां पुट करेंगे हम x बराबर वी वाई, अब सारा काम y के सापेक्ष होगा, तो dx बटा dy v इंटू 1 प्लस वाई इंटू डी बटा डी वाई, ये उठा के हम समीकरण एक में रखेंगे, v प्लस वाई डी बटा डी वाई, जहां जहां x बटा y आ रहा है वहां डायरेक्ट v लिख दो, 1 प्लस ई की पावर v। अगली स्टेप में v उधर लेके जाएंगे, इसको माइनस को अंदर ले चलते हैं हम, v ई की पावर v, 1 प्लस ई की पावर v माइनस v। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर v अपन एलसीएम ले लेंगे, माइनस ई की पावर v माइनस ई की पावर v प्लस v की पावर v, v ई की पावर v। अब ये एलसीएम लिया अपन ने, तो ये माइनस v और माइनस v की पावर v आ जाएगा, माइनस v और माइनस v की पावर v आ जाएगा, ये कट गया। इधर हमारा क्या चल रहा है, y dv बटा dy, y dv बटा dy, तो y dv बटा dy, ये माइनस कॉमन लेंगे, अब v वाले एक तरफ करेंगे, तो v इधर है तो ये ऊपर आ जाएगा, चिन्ह और अचर पद को उधर ही छोड़ के आया करो, नीचे वाले का अवकलन है यहाँ पर, तो पुट कर देंगे e की पावर v प्लस v बराबर t, तो e की पावर v का e की पावर v, dv बराबर dt, ये तुम्हारा बन गया dt अपॉन t, ये dy अपॉन y, तो ये हो गया log t, t की वैल्यू अपन रख देंगे वापस से e की पावर v प्लस 1, सॉरी v, और इधर हो गया माइनस log y, तो इसको भी अपन log c लिख लेंगे, तो ये तुम्हारा log m बटा n हो गया c बटा y। अब यहां पर हम v की वैल्यू वापस से रख देंगे x बटा y, log से log कट जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका अथवा देखते हैं हम, ये भी वही है अवकल समीकरण, दो जगह dx से जमाते हैं, आओ इसको यही करते हैं, x यहीं रखा, उधर लेके जाएंगे, दो जगह dx से कॉमन ले लिया, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, ये आ गया। अब dy बटा dx जमाएंगे अपन, तो dy इधर है तो dx इधर आ गया, तो ये नीचे चला जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x, तो ये समघात है, ठीक है। समघात को हल करने के लिए क्या करते हैं, पुट y बराबर bx, dy बटा dx बराबर b इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी बटा dx, ये समीकरण एक में रख देंगे, v प्लस एक्स डी बटा dx, y की जगह bx लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे तो कट जाएगा यहां से, अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा बस, ये v से v भी कट गया, अब v वाले इधर, तो dv इधर है तो इसको नीचे ले आओ, dx इधर आ जाएगा, ये चारों का पृथक्करण हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा log v प्लस वैसा का वैसा,
इधर भी समाकलन हो जाएगा log x प्लस log c, तो log v की वैल्यू रख देंगे अपन y बटा x 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा log m इंटू n, log से log कट जाएगा, ये आंसर है। एलसीएम लेना है तो लें आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ेंगे तब भी पूरे नंबर है। नेक्स्ट 16वां, हल करो। इस तरीके का सवाल जरूर आएगा 9.6 पुरानी किताब, नई किताब 9.6 का एक पक्का 3 नंबर का सवाल आएगा। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में जमाएंगे अपन इसको, तो यहाँ x का भाग लगाना पड़ेगा आपको, पहले x का भाग दे दिया अपन ने। अब ये dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में, तो तुलना कर लेंगे, तो p की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 2 बटा x और q की वैल्यू आ गई x log x। सबसे पहले IF निकालेंगे अपन, e के ऊपर p dx, तो e के ऊपर p की वैल्यू 2 बटा x dx, तो e के ऊपर 2 log x, तो ऊपर चढ़ाएंगे 2, तो ये आएगा x स्क्वायर। सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। अतः हल y इंटू IF को मान रख दिया मैंने, q इंटू IF dx, तो इनको गुणा करके अपन x क्यूब log x लिख लेंगे। अब आइलेट से हो जाएगा, ये पहला ये दूसरा, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। एक बार और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 बटा 4 पढ़ लो, उसको वापस 3 पढ़ लो, 3 का फिर 4 बटा 4 प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट 16वें का अथवा भी उसी टाइप का है, पहले 1 बनाएंगे, cos स्क्वायर x का भाग देंगे यहाँ पर, tan x अपॉन cos स्क्वायर x, तो यहाँ p की वैल्यू तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x, और q की वैल्यू tan x इंटू sec स्क्वायर x। सबसे पहले अपन IF, e के ऊपर p dx यानी कि e के ऊपर sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन होता है tan x। अतः हल y इंटू IF, फॉर्मूला जरूर लिखना, मैंने यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले मान रख दिया, q इंटू IF, ये q है, ठीक है। tan sec स्क्वायर इंटू IF e की पावर tan x, तो यहाँ पुट कर देंगे अपन tan x को t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, तो y e की पावर tan x बराबर t e की पावर t होगा, जो आइलेट लग जाएगा, पहला वैसा वैसा दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, t की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो ये आंसर है tan x e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस c। आप चाहे तो e की पावर tan x का भाग भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 17वां, समीकरण को हल करो। देखो ये भी dy बटा dx है, लेकिन देखो अगर अपन dy बटा dx जमाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो ये अलग अलग नहीं होगा, तो ये उल्टा सवाल है, तो उल्टे सवाल को dx बटा dy में जमाएंगे, यानी कि अपन इसको उधर लेके गए तो y को नीचे लाए, तो y का दोनों में भाग लगा देंगे, ये कट गया, ठीक है। तो dx बटा dy माइनस x बटा y बराबर 3y, तो ये उल्टा जम गया, ये dx बटा dy, पहले होता था dy बटा dx प्लस py, तो अब यहाँ px आ जाएगा बराबर q, तो p या तो y के पदों में आएगा या अचर पर, तो q ये, तो सबसे पहले IF, अब IF में सारा चेंज हो जाएगा, p dx की जगह dy आ जाएगा, p की वैल्यू 1 बटा y dy, तो माइनस log y, ये y से हटाने के लिए ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस। अतः हल में पहले y इंटू IF आता था, अब x इंटू IF आएगा, q इंटू IF, तो x IF की वैल्यू 1 बटा y, q 3y, IF की वैल्यू 1 बटा y, तो y से y कट गया, 3 का समाकलन 3y, ये आंसर है। नेक्स्ट इसका अथवा वाला भी फिर वही सवाल है, ठीक है, पर वही dy बटा dx में अपन को जमाना पड़ेगा, तो x का भाग लगाना पड़ेगा, यहाँ x का भाग लगा दिया मैंने सब में। अब जमाएंगे अपन, तो dy बटा dx प्लस py होता है, तो ये y से, ये x है ना, तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे अपन, तो 1 बटा x प्लस cot x, और ये माइनस का 1 उधर ले गया, तो ये जम गया,
तो यहाँ p की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1/x प्लस कॉट एक्स और q की वैल्यू है 1। तो सबसे पहले IF e के ऊपर pdx, p की वैल्यू 1/x प्लस कॉट एक्स, तो 1/x का log x और cot x का log sin x, तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी लग जाएगी log mn, तो ये p से log कट जाएगा तो x sin x। अतः हल y इंटू IF का मान मैंने डायरेक्ट रख दिया q इंटू IF, तो आइलेट लग जाएगा, IL है उसमें बीजगणित पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है। पहला वैसा वैसा दूसरे का समाकलन, साइन का अवकलन cos x होता है तो समाकलन माइनस cos x, फिर माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन फिर माइनस cos x, तो अपन यहाँ प्लस कर दिया cos का sin x प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 18वां सिद्ध करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको अपन उधर करते हैं ना, 0 से पाई x dx। तो 18वां 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। पहले चौथी प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी में सवाल बदल जाता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से a fx dx बराबर 0 से a माइनस एक्स dx। तो सवाल में जहां जहां x आएगा वहां अपन पाई माइनस एक्स लिख देंगे, तो सवाल बदल गया। जबकि यहाँ cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन वापस से वही आएगा, और sin 180 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है। अब दोनों को जोड़ देंगे अपन, जैसे अपन जोड़ेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम है, तो ये एलसीएम लिख दिया a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। ऊपर जब ये जुड़ेगा तो x से x कट जाएगा तो पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए अपन को अंश और हर में cos स्क्वायर x का भाग देना पड़ेगा। तो याद है ना, cos की उच्चतम घात का भाग देते तो cos स्क्वायर का भाग देते, यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ रह जाएगा a स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा tan स्क्वायर। अब आपको इसमें पांचवी प्रॉपर्टी लगानी भी अनिवार्य है। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, f2a माइनस एक्स बराबर fx हो, तो सवाल का करते हैं दुगना, है ना, और लिमिट का करते हैं आधा, तो पाई की जगह क्या हो जाएगा पाई/2। ये हमको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ लिमिट चल रही है 0 से पाई। अगर अपन tan x को t पुट करेंगे और जब लिमिट चेंज करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगी, इसलिए इस सवाल में पांचवी प्रॉपर्टी लगाना अनिवार्य है। सवाल तो प्रॉपर्टी बदलती नहीं है, लेकिन लिमिट बदलती है बस। अब अपन इसको कर लेंगे, tan x को पुट कर लो, पुट tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ये 2 से 2 कट गया। अब पहला काम है निश्चित समाकलन में, अगर अपन ने पुट किया तो लिमिट चेंज करेंगे, 0 रखेंगे तो 0, 90 रखेंगे तो अनंत। ये तुम्हारा बन गया dt अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगाने से पहले इसको 1 बना लिया करो t स्क्वायर को। तो अपन क्या करेंगे, यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये तुम्हारा a बटा b का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। फॉर्मूला है इसे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन है ना। चलो इधर लगाते हैं, पाई अपॉन b स्क्वायर तो चल ही रहा है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, लिमिट लग जाएगी 0 से अनंत, ये एक b कट गया, तो पाई बटा a भी बाहर है। एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अनंत रखेंगे तो अनंत ही है, अनंत में किसके भाग दो अनंत, 0 में किसके भाग दो 0, तो पाई अपॉन ए बी, इसका मान होता है पाई बटा 2, इसका मान 0 होता है, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। यही सिद्ध करना था हमको। ठीक है, नेक्स्ट ये भी वही वाली सेम सवाल है बिल्कुल, 0 से पाई एक्स वाला ही। पहले चौथी प्रॉपर्टी लगेगी फिर पांचवी, लेकिन इसमें पांचवी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, आओ, है ना। तो ये नेक्स्ट इधर करते हैं, इसी का अथवा 18वें का अथवा है ना, 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, यही है। चलो तो पहले चौथी प्रॉपर्टी है ना, 0 से a fx dx बराबर 0 से f a माइनस एक्स डी। तो हमको पता चल रहा है कि पहले चौथी है, क्यों, क्योंकि x लिखा हुआ है, तो x की जगह जब हम पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो सवाल तो बदलेगा, बाकी तो सेम आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है इसे, इसलिए माइनस का वापस प्लस हो जाएगा,
और चौथी प्रॉपर्टी जब लगती है तो दोनों को जोड़ दें, तो 1 + 2, तो इधर आ जाएगा 2i, एलसीएम सेम 1 + cos² x, तो ये -x sin से कट जाएगा तो पाई sin x आ जाएगा। अब हमको पता है कि cos है नीचे, ऊपर sin है, तो हम cos x को t पुट कर देंगे, पुट cos x = t, cos का क्या होता है -sin x, dx = dt, तो माइनस उधर चला जाएगा। पहला काम है हमारा लिमिट बदलना, पाई तो हमने बाहर ले लिया, ये dt/1 + t² हो ही गया, लिमिट रखा 0 रखा तो cos 0 1, 180 रखा तो -1। अब ये माइनस हमको हटाना है तो हम चाहे तो ये वाली लिमिट ही बदल सकते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। ठीक है, आओ इधर करते हैं। इधर हमारा 2i चल ही रहा था, वापस से हमने पाई लिखा, ये लिमिट मैंने बदल दी। ठीक है, तो dt/1 + t² आ गया। ठीक है, माइनस पाई बाहर ही था तो प्लस पाई हो गया, बाकी सब सेम है। ठीक है, अब ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। चाहे तो अपन समफलन वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं इसको, और नहीं तो डायरेक्ट tan इनवर्स t लिखो, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, ये दो इधर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 भी π/4 और ये -π/4 तो +π/4 हो जाएगा, तो π/2 हो जाएगा, तो π²/4 आंसर इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट 19वां। इस सवाल की मेन स्टेप क्या है, ये जो sin³ है इसमें अब इसको अपन खोलेंगे sin a + b से, sin a cos b + cos a sin b। अब sin x कॉमन लेंगे ताकि ये 3 की जगह 4 घात हो जाए, ये अपन ने sin x कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो cos अल्फा बचेगा और यहाँ sin x लेंगे तो भाग देंगे तो कोट हो जाएगा, कोट cos/sin, तो मैंने डायरेक्ट कोट x लिख दिया। ठीक है, sin 4 हो गए तो बाहर आएंगे तो बटे में स्क्वायर निकलेगा तो ऊपर जाएगा तो cos a² x हो जाएगा, cos अल्फा + cot x × sin अल्फा। अब हमको साफ दिख रहा है कि cot x का अवकलन यहाँ मौजूद है तो हम यही पुट कर दें, बाकी सारा अचर पद है तो अचर पद को भी ले लिया करो। cos अल्फा का 0, cot अल्फा का हो जाएगा ये cos a - cos x² x dx = dt, तो -1/sin अल्फा dt, ये रख दिया अपने -1/sin अल्फा dt/√t, तो 2√t हो जाएगा। t की वैल्यू जरूर रखनी है अपन को, cos अल्फा + cot x × sin अल्फा। नेक्स्ट, ये भी e⁴x वाला सवाल है। जब e⁴x वाला सवाल आता है तो फलन प्लस उसका अवकलन बनाते हैं अपन, तो यहाँ अपन इसको खोल देंगे 2 sin x/2 cos x/2। जब भी आपको फॉर्मूला नजर आए दोनों अलग कर दिया अपन टुकड़े, दोनों में भाग दे दिया, 2 cos² x/2, तो ये तुम्हारा जम गया। देखो 1/2 cos x, मतलब cos है तो ऊपर जाके sec हो जाएगा, sec² x/2, ये 2 से 2 कट गया, एक cos कट गया तो tan, तो ये फलन है और ये उसका अवकलन है ना। तो अपन चाहे तो फॉर्मूला बताएं, अगर फॉर्मूला बताओगे तो उसको बताना पड़ेगा कि जब e⁴x फलन प्लस उसका अवकलन होता है तो हमारा डायरेक्ट आंसर होता है e⁴x × फलन, और नहीं तो आइलेट लगाओगे तब भी डायरेक्ट आएगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा, e⁴x × फलन tan x/2 + c। नेक्स्ट 20वां सवाल, ये भी वही सवाल है, इसको भी अपन को उसमें जमाना पड़ेगा। e⁴x है ना, एक जोड़ के एक घटाना पड़ेगा और ये दोनों में इसका भाग लगा देंगे, एक पावर कट जाएगी तो 1/1 + x और ये बच गया 1/1 + x का होल स्क्वायर। ये फलन है और ये उसका अवकलन। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अब इसको अपन आइलेट लगा के कर देते हैं, 2 टुकड़े कर दो, फलन में आइलेट लगाना याद रखना। ठीक है, तो पहला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन चिन्ह, पहले का अवकलन 1/x का अवकलन -1/x², तो प्लस हो जाएगा, दूसरे का समाकलन, तो पीछे वाला कट जाता है, ये कट गया, ये कटते आंसर है। तो अगर फॉर्मूला बताओगे तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इतनी देर में तो अपना अवकलन हो जाता है समाकलन। नेक्स्ट
आईलेट लगेगा इसमें भी, इनवर्स वाले में हमेशा पहला वैसा का वैसा, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन का चिन्ह, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन। ठीक है, अब ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि अगर tan होता तो अपन भाग दे लेते, लेकिन साइन है तो अपन को जैसा नीचे वैसा बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स एक्स तो एज इट इज, ये माइनस अपन अंदर लेना पड़ेगा, ये 2 अपन ने बाहर लगा दिया, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस आ गया। अब एक जोड़ के एक घटाएंगे और 2 टुकड़े करेंगे सवाल के। इसमें इसका भाग दोगे तो डायरेक्ट ये ऊपर आ जाएगा, और ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ब्रैकेट में लगे क्योंकि 1/2 बाहर है, ये x/2 वैसा का वैसा प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स, और इसका भी साइन इनवर्स एक्स है, तो ये प्लस के आधे में से एक जाएगा तो माइनस का आधा बच जाएगा। अब मैं इस 1/2 को अंदर ले रहा हूं, तो ये 1/4 हो गए, और ये माइनस का 1/2 बचा था, तो ये माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो तो बने रहिए निशान के साथ, निशान से तो सफलता निश्चित है। ओके, थैंक यू।